डे नाइट प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। ऑनर किलिंग से कैसे निपटा जाए, ये हमारी सरकारें अभी तक जान नहीं पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने पहले हरियाणा समेत 7 राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा था कि वो ऑनर किलिंग से कैसे निपट रहे हैं, लेकिन राजस्थान को छोड़ किसी ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई है। मालूम पड़ता है जैसे इस अभिशाप से निपटना किसी के बस में नहीं है। ऑनर किलिंग ने हमारी सरकारों को मुसीबत में डाल रखा है। ना कुछ उगलते बन रहा है, ना निगलते। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद राज्य सरकारें आंख कान मूंद कर बैठी हैं। न जाने कितने मासूम का खून बह चुका है, लेकिन हमारी राजनेताओं को नजर आ रही है बस सियासत। सुप्रीम कोर्ट ने जून महीने में केंद्र और हरियाणा के अलावा 6 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वो ऑनर किलिंग से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी राजस्थान को छोड़ किसी ने भी जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। राजस्थान सरकार ने पुलिस को उन खाप पंचों का रिकॉर्ड तैयार करने को कहा है जो ऐसे घिनौने कामों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे खाप पंचों को ब्लैकलिस्ट किए जाने और उनसे सरकारी सुविधाएं छीनने की बात कही गई है। साथ ही इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गुंडा कानून के तहत गिरफ्तार करने को कहा गया है। राजस्थान सरकार का ये कदम वाकई सराहनीय है, लेकिन बाकी राज्य अभी तक आंख कान मूंद कर बैठे हैं। उन्हें खून से सनी मासूम लाशें नहीं दिख रही, नजर आ रही है तो बस सियासत। खाप को नाराज करने का रिस्क कोई नहीं उठाना चाहता। केंद्र ने एक कमेटी तो बनाई, पर उसका आज तक कुछ अता पता नहीं है। हुक्के से निकलता ये धुआं हवा में दहशत घोल रहा है। इन मूंछों के रौब के आगे सरकारें पस्त हो रही हैं। ना तो ये धुआं इस हुक्के में वापस जाएगा और ना ही ये मूंछ कभी नीचे झुकेगी। फिजा कब बदलेगी मालूम नहीं। क्या ऑनर किलिंग से निपटना वाकई इतना मुश्किल है? जानते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों से। हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील अनिल मल्होत्रा, पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देविंदर सिंह और हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के सदस्य DR चौधरी। I will start with you, Mr. Malhotra. Now, the Supreme Court had asked a couple of states, 6 or 7 states, to file their reply to the steps they are taking to prevent honor killings. But as of now, it appears only Rajasthan is scared to reply. Why do you think the others kept quiet? I think the political will to do anything is missing. In addition to what the Supreme Court has done, even the Punjab and Haryana High Court has come down very heavily. The court has gone to the extent of further prescribing steps to prevent this menace, but it seems that effective implementation of these steps is lacking because the political will and perhaps the annoyance which would cause to the vote banks is the sensitive issue. Mr. Chaudhary, now the steps that Rajasthan government has taken, now even these steps were taken way back in 2001. I don't think any new steps have been taken. ये ठीक है बात? हाँ, उस 2001 में काफ़ी इफेक्टिव स्टेप्स लिए गए। राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुमोटो नोटिस लिया और उन्होंने सरकार को लिखा कि इस बीमारी पे इसका इलाज किया जाए, इस पे चेक लगाया जाए। और उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया सरकार ने सब DIG एंड SP डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कि ये स्टेप्स लिए जाएं कि उनको गुंडा एक्ट के तहत और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको अंदर किया जाए और उनकी सुविधाएं छीन ली जाए और उनको ऐसे लोगों को, ऐसी जो कास्ट पंचायत को, उन पर निगरानी रखी जाए, सर्विलेंस रखी जाए। इसके बाद काफी हद तक इस किस्म के फरमान आने राजस्थान में बंद हो गए। हरियाणा में इसके बिल्कुल उलट है। हरियाणा में अनफॉर्चुनेटली अब तक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ही नहीं है। जैसे यहाँ राम राज्य है, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ही नहीं हो रही है।
लेकिन वो चौधरी साहब जो राजस्थान ने जो स्टेप्स लिए हैं उसका आपके हिसाब से कितना फायदा हुआ है? ना काफी फायदा हुआ। उसके बाद राजस्थान, हरियाणा की तरह राजस्थान में भी तुगलकी फरमान जारी किए जाते थे कास्ट पंचायत द्वारा, किसी फैमिली को निष्कासित करना गांव से, मैरिजेस को अनल करना, उनको तोड़ना, इस किस्म के। लेकिन इसके बाद काफी हद तक चेक लग गया है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह, आपने जो स्टडी कर रहे हैं, आप रिसर्च जो कर रहे हैं, वो बेसिकली पंजाब और हरियाणा दो स्टेट्स की रिसर्च है, तो इसका जो स्कोप ऑफ रिसर्च क्या है आपकी? मेरा जो इशू है वो थोड़ा सा इससे आगे जाके है जी। हम बात करते हैं पहले ऑनर किलिंग की। ऑनर किलिंग के लिए बड़ा सख्त कानून होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, सब लोगों का मानना है, ये एक अलग समस्या है। मेरी स्टडी का जो स्कोप है वो ये है कि जो ऐसे कपल हैं, somehow they survive the killing, how they rehabilitate in the society, they have to face the societal problem. Decision of marriage the couple can take, जी। law has authorized them, Indian law gives the freedom to the couple, they can decide except to the marriage, the age that is 21 and 18, but how they perform the marriage in the society without parents, without society, that is the scope of my Mr. Malhotra, now whatever steps that the Rajasthan government has taken, do you think they are legally tenable and also doable? This is precisely what I wanted to take up. I think the perspective is not a criminal perspective, it should be a civil perspective. I quote the example of what happened in England. Forced marriages was a criminal offence and the consequences arising thereto from honor killings. They decriminalized it and made Forced Marriages Civil Protection Act in 2008. 2008? Okay. Consequence thereof, they resolve more than 300 cases every year. Why? No person will implicate his family into a criminal offence, and for the fear of that it never gets reported. Likewise, if other than concentrating on making it another criminal offence, we were to deal with it as a civil issue, make it reportable, provide rehabilitative measures, but at the same time provide adequate protection to the couple, I think we will handle the problem in a much better way. It's a social issue. It is not a criminal issue. So the steps, the directions in which the perspectives are going, I think will not go anywhere. So do you mean to say that we perhaps don't really need any fresh directives? I am the very existing law is good enough? I personally feel that creating another law for making honor killings a punishable offence by defining honor killings and putting them in the IPC will not serve the purpose. But Mr. Malhotra, at least when you send out fresh directives, at least for a little while, it definitely has a kind of a I won't say sobering effect, but some kind of a. I agree with you. I distinguish this straight away. In March 2010, a very illuminating and a very strong judgment was rendered by the district judge in Karnal, and life sentence and death penalty was awarded to the killers. I asked myself, what deterrent has it produced? What is the effect? It goes unabated. So putting a harsh law, clamping down with another criminal offence and putting people behind bars will not solve the problem. I think it will only agitate and provoke the issue more and more. Mr. Chaudhary, what is your take on this? Do you think this should be dealt with as a social issue or as a criminal act? It's both a social issue and a criminal issue, and work needs to be done on both the fronts. Of course, there is a need of social reform movement. Unless the feudal mindset which is very much subjected to male-dominated society ethos, that must undergo a change, no doubt about it. Social एक सामाजिक आंदोलन की तो आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ सख्त कानून बनाने और सख्त इन्फोर्समेंट की भी आवश्यकता है। इसका बेसिस क्या है ये जो ऑनर किलिंग्स हो रही हैं? ऑनर किलिंग का बेसिस के एक पुराने जो एक किस्म का एक कस्टम्स बनी हुई हैं कि एक खाप पंचायत में कि सब ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उनमें किसी किस्म का मैरिटल रिलेशनशिप जो है इट इज इमोरल, और इस किस्म का एक समाज के अंदर वातावरण पैदा किया जाता है। ये हरियाणा में ज्यादा क्यों है बाकी स्टेट्स के? देखिए, ये खाप पंचायत का प्रभाव है। ये खाप पंचायत हरियाणा का एक हिस्सा और दिल्ली देहात और वेस्टर्न यूपी ये खाप बेल्ट है, और खाप पंचायत में जितने हुडा खाप या दैया खाप या जो
गोत्रा बेस्ड खाप पंचायत हैं, उनमें सब लोग ब्रदर सिस्टर माने जाते हैं एंड दे आर सपोज्ड टू हैव कॉमन एंसेस्टर्स, और उनमें किसी किस्म का मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो बैंड है। और फिर बहुत सी जातों के अंदर आपस में, बहुत से गोत्रा के अंदर भाईचारा माना जाता है। तो इस किस्म से जब इनका वायलेशन होती है, अब समाज में बदलाव आ रहा है बिकॉज ऑफ। पर ये जो खाप्स हैं चौधरी साहब, इनमें आपस में भी ये डिबेट चल रही है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमें थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो गोथ है वो ही इतनी बड़ी हो गई है कि वो उनके कॉमन एंसेस्टर्स तो कभी होंगे शायद 5,500 साल पहले, लेकिन अब तो द फैमिलीज हैव ग्रोन नाउ। ऑफ कोर्स बहुत से खाप बेल्ट के अंदर बड़े गांव हैं जहां 15 गोते हैं, तो एक गांव के अंदर शादी करना वर्जित है, उसी गोत में शादी करना वर्जित है, गवांड में पड़ोस में शादी करना भी वर्जित है। तो इस किस्म की रेस्ट्रिक्शन मॉडर्न एज में संभव नहीं है। लेकिन जो खाप के मुखिया हैं जिनका अभी फ्यूडल माइंडसेट है, अभी वो उनको टाइम लगेगा, तो उनमें टाइम लगेगा, अभी वो पुरानी चीजों को लागू करने के लिए बहुत तत्पर। बिल्कुल। डॉक्टर देवेंद्र सिंह, जो आपने जो रिसर्च कर रहे हैं, इसमें क्या डाटा निकल के आया है कि ये कौन सी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जो रनअवे कपल्स हैं, ज्यादा मिडिल क्लास से हैं या अपर क्लासेस से हैं? अगर हम कहें मिडिल क्लास से तो ये जनरलाइजेशन है, पर हमें इस इशू के अगर पीछे देखें तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेशनशिप है बेसिकली। जो हायर क्लास है वो भी बच्चों के व्यू पॉइंट जो है उसको समझ चुकी है, एक्सेप्टेबिलिटी उनकी हो चुकी है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसमें अभी नहीं हुई है। तो ज्यादा ये मिडिल क्लास में ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में है? रूरल एरियाज में और सेमी रूरल एरिया में है, पर हम इसको ऐसे भी कैटेगराइज ना करें, बेसिस ये बनाएं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेशनशिप है। शहरों में लोग समझ चुके हैं बच्चों की भावनाएं क्या हैं, गांव में जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कास्ट बेसिस है, ये सारी चीजें गांव में ज्यादा हैं, शहरों में ये चीजें कम हो गई हैं, इसलिए हम कन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेशनशिप मान के चलें। कपल्स हैं ऑब्वियसली दे मस्ट बी वेरी यंग, 18 और 21 साल के ज्यादा बीच में होंगे, तो ये जो ज्यादा हैं इनका एजुकेशन लेवल क्या है? 18 और 21 तो कानून ने उनके लिए एक उम्र तय कर दी है, दे वेट फॉर इट, दे स्टार्ट द रिलेशनशिप मच अर्लियर, 2 years earlier, 3 years earlier, because they confess that yes, this is 4 years back, this is 3 years back. They are betting it that yes, when they complete 21 and 18, that is the age. That is they are betting for. But the question is, you repeat the question, please. So in education level? Education level, yes, it is not more than +2. Okay. It is +2 or graduation level, not more than this. But my point is, they start the relationship at the matric level, at the +2 level, when the mind is too mature to take that kind of decisions. Step. Mr. Malhotra, you have done a lot of work on this menace of honor killings. Now, I think you submitted 2 reports, one in Canada and another in United Kingdom. What are the findings of these reports? We attended 2 seminars, one in London and one in Canada very recently, and we prepared very detailed papers after studying the entire thing to a great extent. And we came across a finding given by a Delhi-based NGO which thinks that about 1,000 honor killings take place all over India, and surprisingly 700 plus are attributed to Punjab, Haryana and UP. Now this is a figure which is based on an NGO's report. It is not substantiated by any official record or any official report on this issue. Now besides this, we find that more often than